भारत का एक और दावा झूठा निकला। DGISPR ने भारतीय मीडिया के LOC और गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी फौज की तैनाती और स्कर्दू एयरबेस चीन के ज़ेरे इस्तेमाल होने के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। घर में घुसकर मारने वालों का ड्रामा करने स्कर्दू एयरबेस चीन के ज़ेरे इस्तेमाल होने के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। घर में घुसकर मारने वालों का ड्रामा करने वालों की घर में ही पिटाई। रुसवाई से बचने के लिए हमसाया ममालिक पर हर्जा सराई। इंडियन मीडिया को पाकिस्तान और चीन के डरावने ख्वाब आने लगे। चीन ने भारत की नींदें हराम कर दी। इंडियन मीडिया बना भारतीय स्टैब्लिशमेंट का आलाकार बन गया। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। इंडियन मीडिया का झूठ का पलंदा बेनकाब हो गया। ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद और सच से कोसों दूर हैं। ISPR के मुताबिक स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है। गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी गलत हैं। इजाफी फौज तैनात की गई, न कोई फौजी नकलो हरकत की गई। भारतीय मीडिया समझ से बालातर है। भारतीय सियासतदान, फौज और मीडिया इज्तिमाई तौर पर झूठ की कश्ती में सवार हैं। भारत बार बार की जग हंसाई के बाद भी अच्छी हरकतों से बाज न आया। क्या उन्हें मालूम नहीं कि झूठ के पांव नहीं होते। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। भारत मनफी प्रोपेगेंडे और मजालिम से मकबूजा कश्मीर में सच को दबा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से डोमिसाइल से मुतालिक कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना है। Pakistan has categorically rejected the grant of domicile certificates in Indian occupied Jammu and Kashmir by Indian authorities to reportedly 25,000 Indian nationals. This latest action is a vindication of Pakistan's consistent stance that the major intention behind the Indian government's illegal and unilateral action of 5th August 2019 was to change the demographic structure of the Indian occupied Jammu and Kashmir and turn Kashmiris into a minority in their own land. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। आजाद कश्मीर में शहरी आबादी पर भारतीय फौज की फायरिंग की शदीद मुसम्मत करते हैं। On the line of control, ceasefire violations by Indian security forces continue unabated. So far, in the first 6 months of the year, 1,546 ceasefire violations have occurred, resulting in 14 shahadats and serious injuries to 114 innocent civilians. ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। भारतीय साजिशें नाकाम हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान और शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारतीय सफारतकारी को मुंह की खाना पड़ी। हजार जतन और कोशिश के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। मजम्मती बयान का मुतालबा चीन ने किया था। सलामती कौंसिल के अरकान ने शोहदा के लवाहिकीन और पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार यकजहती किया है। सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर दिया है। सलामती कौंसिल के मजम्मती बयान से भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हो गया। पाकिस्तान वाज़ेह कह चुका दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय खुफिया इदारे मुलव्वस हैं। भारत की मनफी सफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई ममालिक पहले ही शदीद मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं। सलामती कौंसिल की जानिब से मजम्मती बयान आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली की तायीद का सबूत है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के बयान का खैर मकदम किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान की मजम्मत खुश आइंद है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत है। इस किस्म की दहशतगर्दी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरे का बायस है।
भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले 70 साल बुजुर्ग को आहों और सिसकियों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सैकड़ों अफराद रुकावटें तोड़कर नमाज जनाजा में शरीक हुए। फजा आजादी के नारों से गूंज उठी। नाना को कैसे शहीद किया गया, मासूम बच्चे ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। भारतीय फौज की सफाकियत का निशाना बनने वाले बुजुर्ग शहरी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए सैकड़ों अफराद रुकावटें तोड़कर बाहर निकल आए। आंखों के सामने नाना को भारतीय फौज के हाथों शहीद होता देखने वाले मासूम बच्चे ने वीडियो बयान में खुद पर बीती तमाम रुदात सुना दी। बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ मकबूजा वादी में बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने एहतजाज किया। फजा आजादी के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने काबिज भारतीय फौज की गाड़ी का घेराव भी किया। अंतनाक वाक़े के बाद से वादी की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज के हाथों आए दिन कत्ल व गारत के वाक़यात मामूल हैं। घर घर तलाशी के दौरान चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली और लूट मार का सिलसिला जारी है। ख़वातीन की बेहुरमती भी भारतीय फौज का वतीरा बन चुकी है। हम छीन के लेंगे आजादी, आओ हमारे साथ चलो। मकबूजा कश्मीर में खून आलूद सीने पर बैठे नन्हे आयात ने आलमी ताकतों को पैगाम दे दिया। सोशल मीडिया ने उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दी। मकबूजा कश्मीर में उठो घर चले पुकारने वाला नन्ना उमाद अपने नाना को तो ना जगा सका, लेकिन आलमी ज़मीर को झंझोड़ा है। सोशल मीडिया पर नाना के खून आलूद सीने पर बैठे उसकी तस्वीर ने हर होंठ पर सवाल सजा दिया है। नन्हे उमाद ने भारतीय फौजियों की बर्बरियत की दास्तान सुनाई तो बंदूक की नाली से निकलने वाली गोली की थरथराहट भी मध्यम पड़ गई। किसने मारा? एक सारिफ ने नन्हे उमाद की तस्वीर पर कमेंट किया, सुर्ख फूलों से लहू फूट रहा है। एक और सारिफ ने मकबूजा वादी के हालात की मंजर कशी करते हुए बच्चों की बेबसी की तस्वीर शेयर की। एक सारिफ ने सुर्ख बैकग्राउंड पर हथकड़ी लगे हाथों की तस्वीर लगाकर आजादी के मतवालों को पैगाम दिया है कि वो दिन दूर नहीं जिसके लिए तुम कोशा हो। मकबूजा वादी पर काबिज फौजियों की बर्बरियत का शिकार नन्हे उमाद का नाना तो आबदी नींद सो गया, लेकिन कश्मीरियों की आजादी की जद्दोजहद में एक नई रूह फूंक गया है। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों शहरी शहादत पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजरिक का कहना है कि सोपोर में शहरी की शहादत के जिम्मेदारों से जवाब तलब किया जाए। जो भी अफराद इस जुर्म में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि इस वाक़े पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा भी वाक़े की तफसीलात जमा कर रहा है। इंतजामिया को मुजाहिरों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में शहरी की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। कश्मीरी बच्चे की आहों और सिसकियों ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। Help! Somebody! Anybody! Help! मेरे ये ना सुनो
बौखलाहट का शिकार मोदी सरकार ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। भारतीय क़यादत अवाम में चीन मुखालिफ जज्बात को हवा देने लग गई। अवाम को टेक्नोलॉजी से ही महरूम करने के बाद चीनी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान कर दिया। चीन और भारत के सरहदी फौजी दस्तों के दरमियान झड़प में जहां भारत को अपने कई फौजियों की हलाकत का नुकसान उठाना पड़ा, वहीं भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज रवैये और तौसी पसंदाना अज़ाइम उसे तन्हाई की दलदल में धकेल रहे हैं। भारतीय क़यादत ने बौखलाहट का मुजाहरा करते हुए चीनी मसनूआत के बायकॉट के ऐलानात शुरू कर दिए। साथ ही 59 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी, जिनमें टिकटॉक और वी चैट भी शामिल है। पाबंदी का जवाब ये रखा गया कि नाम नेहाद मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और अवामी नज़्म व नस्क की खातिर ये कदम उठाना पड़ा। मरी के इलाके सीर चनाली में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जान बहक और 10 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार गाड़ी चनाली कुनिया खोर से लोरा जा रही थी। जख्मियों और लाशों को लोरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरी के इलाके सीर चनाली में गाड़ी खाई में गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 7 अफराद जान बहक और 10 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार गाड़ी चनाली कुनिया खोर से लोरा जा रही थी। जख्मियों और लाशों को लोरा अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लाहौर ग्रामर स्कूल में जिनसी हिरासगी का वाकया, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने नोटिस ले लिया। सारा अहमद कहती हैं पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात करवाई जा रही हैं। बच्चियों ने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चियों को इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएगा और मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। LGS 1A1 का बहुत ही अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां उनकी कुछ स्टूडेंट्स ने अपने साथ सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस को अब रिपोर्ट किया है और अपनी आवाज उठाई है। सबसे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की तरफ से एज चेयरपर्सन और एज स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन चाइल्ड राइट्स, मैं इन लड़कियों की ब्रेवरी को अप्रिशिएट करूंगी जो आगे आई हैं और इन केसेस के बारे में इन्होंने बताया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो है वो इंश्योर करेगा कि इस केस में इन तमाम लड़कियों को जस्टिस मिले और जो मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सिखाता है और ये तालीम देता है लोगों को कि अपनी आवाज उठाएं, केसेस रिपोर्ट करें। तो हम इस केस को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। कराची में महकमा तालीम की गफलत के बायस स्कूल इमारत कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने लगी है। गुलशन हदीद में वाक़ सरकारी स्कूल को गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। इमारत में आमों की पेटियों को जखीरा किया गया। स्कूल इमारत नाई शॉप के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। कराची में महकमा तालीम की गफलत स्कूल इमारत कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने लगी। गुलशन हदीद में वाक़ सरकारी स्कूल गोदाम में तब्दील कर दिया गया। इमारत में आमों की पेटियों को जखीरा किया गया। स्कूल इमारत नाई शॉप के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं कि कराची में महकमा तालीम की गफलत के बायस स्कूल इमारत कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। गुलशन हदीद में वाक़ सरकारी स्कूल को गोदाम में तब्दील कर दिया गया। इमारत में आमों की पेटियों को जखीरा किया गया। स्कूल इमारत नाई शॉप के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन से। अता, स्कूल की इमारत को कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अता, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। कराची के इलाका गुलशन हदीद UC 23 में सरकारी स्कूल की इमारत को फलों का गोदाम बना दिया गया है। इमारत में आमों की पेटियों को जखीरा करने के साथ साथ हजाम बाल बनाने में भी मसरूफ नजर आते हैं, फुटेज में देखा जा सकता है। जबकि इस इमारत को 12 साल से तामीर होने वाली सरकारी इमारत में कारोबारी सरगर्मियां जारी और सारी हैं। सरकारी इमारत को गोदाम के तौर पर देने वाले ठेकेदार से ताहाल राब्ता ना हो सका है, जबकि UC चेयरमैन ने इस मामले पर लाइल्मी का भी इज़हार कर दिया है। जी शुक्रिया अता हुसैन। हुक्मरान जमात ने अपने ही मंशूर से यू टर्न ले लिया। हुकूमत नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीनने लगी। विफाकी हुकूमत ने एक ही झटके में PTDC के 400 मुलाजमीन को
नौकरियों से फारिग कर दिया। फैसले के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सोहेल राजा से। सोहेल, हुकूमत नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीनने लगी है। जी बिल्कुल, पीटीडीसी के 450 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। बरतरफ मुलाजमीन का फ्लैशमैन में एहतजाज जारी है, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमें नौकरी पर बहाल नहीं की जाता एहतजाज जारी रहेगा। भूख हड़ताली कैंप भी लगाएंगे। मुलाजमीन एहतजाज करते हुए हमारा अदारा खसारे में नहीं है, हमारे होटल्स और मोटल्स के कमरे जो हैं वो किराए पर लगे हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान होटल्स को बंद करके अदारे को खसारे में ले जाया गया। हमारी तनख्वाह भी बकाया है। हुकूमत हमें फाकों पर मजबूर कर रही है। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। जबकि जराये के मुताबिक पीटीएल फ्लैशमैन होटल पीटीडीसी के 45 मोटल जो पूरे पाकिस्तान में है वो बंद कर दिए गए हैं। काफी अरसे से मुलाजमीन को फारिग करने की कोशिश की जा रही थी। मुलाजमीन को पैकेज दिए बगैर फारिग किया गया है। जबकि एमडी इंतखाब आलम का कहना है कि फ्लैशमैन होटल का कंट्रोल अपने पास रखेंगे। फ्लैशमैन होटल को बंद नहीं किया जा रहा। 400 अरब की प्रॉपर्टी सुबह के हवाले कर रहे हैं। फ्लैशमैन होटल को जो है वो चलाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल खसारे में है होटल, इस तरह से जो मुलाजमीन को फारिग किया है। जी, मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमारी नौकरियां बहाल नहीं की जाती ये एहतजाज जारी रहेगा। सोहेल राजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत पीआईए के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से पीछे हट गई। रोजवेल्ट होटल को नए सिरे से तामीर करके निजी पार्टी के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए चलाने का फैसला कर लिया गया। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का अहम इजलास। हुकूमत रोजवेल्ट होटल की निजकारी के फैसले से पीछे हट गई। काबीना की निजकारी कमेटी ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की टास्क फोर्स को भी रीनोटिफाई करने का फैसला कर लिया। काबीना कमेटी निजकारी ने रोजवेल्ट होटल को नए सिरे से तामीर करके निजी पार्टी के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए चलाने की मंजूरी भी दे दी। काबीना कमेटी निजकारी इजलास में यकनुकाती एजेंडे पर गौर के बाद होटल को ज्वाइंट वेंचर के जरिए चलाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स तैनात करने का फैसला भी कर लिया गया। इस हवाले से काबीना कमेटी निजकारी ने निजकारी कमीशन को रोजवेल्ट होटल का फाइनेंशियल एडवाइजर्स तैनात करने की हदायत भी कर दी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। जाली लाइसेंस की बाज़गश्त दुनिया भर से आने लगी। मलेशियन एविएशन हुकाम ने पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोक दिया। मलेशिया ने वजारत हवाबाजी से कवायद की तस्दीक मांग ली है। जाली लाइसेंस की बाज़गश्त दुनिया भर से आ रही है। मलेशियन एविएशन हुकाम ने पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने से ही रोक दिया। मलेशिया ने वजारत हवाबाजी से कवायद की तस्दीक मांग ली है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, पीआईए का इदारा गुज़िश्ता चंद साल से जवाल पजीर है। पीआईए के मयार को बहाल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पीआईए की खोई हुई साख दोबारा बहाल की जाएगी। इस वक्त आपको मालूम है कि हमारे पीआईए और बाकी जो एयरलाइंस हैं, सिरीन हो गई या और कोई भी एयरलाइंस हैं, वो अपनी फ्लाइट्स उन्होंने बरकरार रखी हुई हैं। तो हम ये श्योर कराना चाहते हैं जितने भी पैसेंजर्स हैं कि जो पायलट्स इस वक्त उड़ा रहे हैं जहाज, वो अल्लाह ताला के फजल से सारी उस स्क्रूटनी प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं। और जो भी इस वक्त ट्रैवल करेगा तो उसको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये वो पायलट्स उड़ा रहे हैं, चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन हो, जो कि इस मरहले से, इस स्क्रूटनी से गुजर चुके हैं और वो 100% कोशर पायलट्स हैं। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जिसमें कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए कि ये वो प्रोसेस से गुजर चुके हैं और इनको टोटली क्लीन चिट मिली हुई है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के डेवलपमेंट फंड में इजाफा किया। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत ने तरक्की की मिसाल कायम की। वजीर आजम का फर्ज था कि इस दिल खराश मंजर के बाद, जिससे पूरी दुनिया में एक हमदर्दी पैदा हुई, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर मुल्कों के सरबराहों को फोन कॉल करके भारत के जुल्म और बर्बरियत पर तवज्जो दिलाते हैं। ये सोए रहे उसके ऊपर। 1 साल गुजर गया है। इन्होंने इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास तो कुजा, वज़ीर खारजा के इजलास बुलाने की भी तौफीक नहीं हुई। और अब तैयारियां कर रहे हैं कि मोदी की जो एनेक्सेशन है उसकी 1 साला तकरीबात के ऊपर हम तकरीरें करेंगे।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की मईशत को तबाहल करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरानों की वजह से मईशत डूब गई। पहली बार नए साल के महसूलात का हदफ गुज़िश्ता साल से कम रखा गया। पीटीआई की हिमायत करने वाले दानिश्वर आज मुआफिया मांग रहे हैं। आईन कहता है कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों के हिस्स को कम नहीं किया जा सकेगा। आईन सूबों के हिस्से में किसी भी तरह की कमी को तस्लीम नहीं करता। यहां दबाव डाला जा रहा है। पूरे फाटा में लैंड रिफॉर्म थे ही नहीं, लैंड रिकॉर्ड है ही नहीं, सिवाय 1 या 1.5% इलाके। जनूबी वजीरिस्तान में कौमें एक दूसरे के सामने आ गई, शुमाली वजीरिस्तान में आ गई, कुर्रम एजेंसी में आ गई, खैबर एजेंसी में लोग आ गए एक दूसरे के मुकाबले में। यही वजह है कि आपने जम कर दिया। वहां पर उनका जो पुराना कानून था FCR का, वो खत्म हो गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक दफा फिर मुतहर्रिक हो गए। ऑपोजिशन अराकीन पंजाब असम्बली से मुलाकात करके सियासी मैदान में हलचल मचा दी। उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग के 7 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकने असम्बली ने मुलाकात की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक दफा फिर अपोजिशन हलकों में थरथल्ली मचा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपोजिशन के अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। पार्टी अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 7 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असम्बली ने वज़ीर आला से मुलाकात की। पार्टी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के मुलाकात करने वालों में मियां जलील अहमद, चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद गयाजुद्दीन, निशात अहमद खान डाहा, अजहर अब्बास, मोहम्मद फैसल खान न्याजी शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP गुजनफर अली खान ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में हलकों के मसाइल, मंसूबों और तरक्याती स्कीमों के हवाले से गुफ्तगू की। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी फर्दन अरकान पंजाब असम्बली की तजावीज़ को नोट किया और मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन अरकान से मुलाकात कराने में रुकन पंजाब असम्बली सैयद अब्बास अली शाह और ताहिर बशीर चीमा ने अहम किरदार अदा किया। पार्टी को एतमाद में लिए बगैर वज़ीर आला से मुलाकात करने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग के MPs को पार्टी की जानिब से शोकाज नोटिस भिजवाने का भी फैसला कर लिया गया। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस को आइंदा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत की है। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुकदमे में फैसला दिया है। क्या सिंध हाई कोर्ट के इल्म में ये बात नहीं लाई गई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सिंध हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कमीशन को शुगर मिल्स को मौकफ का मौका नहीं देना चाहिए था? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के सामने मौकफ देने की जरूरत नहीं थी। कुछ शुगर मिल मालकान नहीं चाहते कि रिपोर्ट पर अथॉरिटीज कार्रवाई करें। कुछ शुगर मिल मालकान KP और कुछ बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी चले गए। हुकूमत को कह दिया कि किसी इदारे को मामले पर हिदायत ना दें और रिपोर्ट पर इदारों को आजादाना काम करने दिया जाए। वफाकी काबीना ने मेरी सिफारिश पर इदारों को दी गई हिदायत वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की है। हुकूमत तहकीकात करवाकर मुकदमात बनवा देती। शुगर मिल एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़वाई जा सकती। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। कमीशन रिपोर्ट का अदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। चीनी अवामी नोयत का इशू है। चीनी की कीमतें बढ़ने पर पूरे मुल्क में शोर मचा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि शुगर कमीशन की तश्कील की तशहीर पूरे मीडिया में हुई। रेगुलेटरी इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर भी कार्रवाई कर सकते हैं। शुगर मिल्स के पास रेगुलेटरी इदारों में अपना दिफा करने का पूरा मौका मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आइंदा समाअत तक बरकरार रखा। सहरिश खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना के बाइस हज में शिरकत न करने वालों को रुकूम की वापसी का सिलसिला जारी है। हज वाजिबात की वापसी मुल्क भर के नामजद बैंकों की ब्रांचों से की जा रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सऊदी अरब की जानिब से हतमी ऐलान किया गया था कि रवां साल महदूद पैमाने पर सिर्फ मुकामियों को हज की इजाजत होगी, जिसके बाद तमाम रजिस्टर्ड हज उम्मीदवारों को रुकूम वापस की जा रही हैं।
ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ تمام درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اطلاع دی جا رہی ہے۔ واجبات کی نقد واپسی کے لیے درخواست گزار کا بینک آنا ضروری ہے۔ حالیہ بیان میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ حج کی محدود پیمانے پر ادائیگی کے سعودی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے عین مطابق ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی وزیر حج نے اعلان سے پہلے اعتماد میں لیا، جس کے شکر گزار ہیں۔ حجاج کرام کو کورونا سے بچانے کے لیے ایک مشکل مگر دانشمندانہ اقدام ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں 1 روپیہ 17 پیسے سستا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ بھی بہتری کا رجحان دکھا رہی ہے۔ روپے نے ڈالر کے بڑھتے قدم روک دیے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر سستا ہو گیا ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ سے بھی کاروباری افراد کے لیے حوصلہ افزا خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 17 پیسے سستا ہونے کے بعد 166.88 روپے پر ٹریڈ کیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہی ڈالر کی قدر میں 1 روپے 45 پیسے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد ڈالر 168 روپے 5 پیسے سے کم ہو کر 166 روپے 60 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ سے کاروباری افراد کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ کاروبار کے آغاز پر ہی انڈیکس میں مثبت رجحان پیدا ہو گیا۔ مارکیٹ میں کام شروع ہوا تو ہنڈریڈ انڈیکس 34,889 پوائنٹس کی سطح پر تھا، تاہم کچھ ہی دیر میں اس میں بہتری آنا شروع ہوئی اور ہنڈریڈ انڈیکس 242 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 35,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا اور 35,131 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کو بتائیں کہ مری کے علاقے سیر چنالی میں گاڑی کھائی میں گر گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کا شکار گاڑی چنالی کونیا کھوڑ سے لورا جا رہی تھی۔ زخمیوں اور لاشوں کو لورا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے سہیل راجہ سے۔ سہیل بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مری لورا کے مقام پر ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ 5 خواتین سمیت 2 بچے جو وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 8 افراد زخمی ہیں جن کو مقامی اسپتال لورا منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی جو ریسکیو 112 کی ٹیمیں جو موقع پر پہنچ گئی تھی، جبکہ لاشیں اسپتال پہنچی تو گھر والوں میں کرام مل گیا۔ ایک ہی گھر کے 3 خواتین جو اس میں جاں بحق ہوئی ہیں۔ خواتین دھنیا کوٹ زیارت سے واپس آ رہی تھی۔ خواتین جو وہ مقامی مری کی رہائشی تھیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 8 سالہ بچہ اور 10 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ جیپ کھائی میں جا گری، جس کے بعد ڈرائیور جو موقع سے فرار ہو گیا۔ جی بہت شکریہ سہیل راجہ۔ روس میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ جمہوریہ بشکرستان نے پاکستانی صنعتکاروں کو اپنی مصنوعات لانے اور ٹریڈ بڑھانے کی پیشکش کر دی ہے۔ جمہوریہ بشکرستان کے سربراہ ریڈی خیبروف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی صنعتکاروں کو بشکرستان میں اپنی مصنوعات لانے اور ٹریڈ بڑھانے کی پیشکش کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جمہوریہ بشکرستان کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ تجارت کا حجم بہت کم ہے، لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی یہاں آئیں اور ہم بھی پاکستان جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی صنعتکاروں کو بشکرستان آ کر اپنی مصنوعات متعارف کروانے کی دعوت دیتے ہیں۔ چیئرپرسن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہتی ہیں کہ وفاق اور سندھ کے درمیان ٹیکس جمع کرنے کا تنازع جلد ختم ہو جائے گا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے تمام پہلوؤں پر قانون کے مطابق عمل ہوگا۔ ٹیکس محصولات کے ادارے FBR کی چیئرپرسن نے اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایکسائز ڈیوٹی کے معاملے پر سندھ حکومت کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے 1-2 روز میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ چیئرپرسن FBR نے کہا کہ سندھ حکومت کو بتا دیا گیا قانون کے مطابق یہ ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکس ہدف کم رکھا جائے گا۔ کورونا وائرس کے باعث گمبھیر معاشی صورتحال کا سامنا ہے۔ چیئرپرسن FBR نے مزید کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نوٹسز کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی راستے پر واقع بلوچستان کے ضلع گوادر میں قائم گہری ترین بندرگاہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سنگ میل ثابت ہو رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی جغرافیائی اہمیت خطے کی سلامتی کی ضامن ہے۔ عبدالغنی کا پہلو یہ بھی ہے کہ 35 ارب ڈالرز کی خطیر رقم ملک میں توانائی کے منصوبوں پر خرچ کی جا رہی ہے، جس سے ملک میں توانائی کے بحران کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ اپنی بے پناہ
जोग्राफियाई अहमियत की बदौलत खित्ते में मुआशी तरक्की और सलामती की भी जामिन है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। जिला कुरम के इलाका बालिश खेल में तनाजा ने जमीन खून से रंग दी। दो कबाइल के दरमियान झड़पों में 14 जिंदगियां चली गई। झड़पों का सिलसिला 5 रोज से जारी है। झड़पें रुकवाने के लिए मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। जिला करम में जमीन के एक टुकड़े के लिए 14 कत्ल जबकि 40 जख्मी हो गए। जमीन के टुकड़े ने जमीन खून से रंग दी। लोअर करम के इलाका पालिश खैल और इब्राहिम जाई के इलाके में दो कबाइल के दरमियान जमीन के तनाजा पर 5 रोज कबल लड़ाई शुरू हुई। पहाड़ा चमकनी कबाइल ने पालिश खेल और इब्राहिम जाई कबाइल पर फायरिंग की और खुदकार हथियार से हमले किए। खून रेज तसादम के हवाले से जिला करम के रुकन कौमी असम्बली साजिद संतूरी और MP सैयद इकबाल मियाँ कहते हैं कि कबाइली अमायदीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों के बाद फ्रीकैन को फायरबंदी पर रजामंद कर लिया गया था, लेकिन पहाड़ा चमकनी कबाइल की तरफ से दोबारा हमले शुरू कर दिए गए। इतने मसले उनका हल जल्दी फैसला है कि बर वक्त फैसला हो और ये लड़ाई की सूरत में सामने ना आए। तो उम्मीद है कि आगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इससे सबक लेगी और इस समेत बाकी फैसले भी जल्द करेगी। ये कुरम जो है ना, ये हम सबका घर है और इसमें हम चाहते हैं कि अमन हो, और अमन जो है ना उसमें सबका किरदार होना चाहिए, मतलब यूथ से लेकर मुशरान तक। झड़पों के बायस पारा चनार पिशावर मेन शाहराह हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। फायरिंग की जद में आकर बिजली की सप्लाई लाइन की तारें टूटने से पारा चनार समेत अपर कुरम में बिजली मुनक़ते हो गई। वापडा हुकाम का कहना है कि फायरबंदी के बाद बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाएगा, जबकि 5 रोज से कबायली अवाम हुकूमत के एक्शन के मुंतजिर हैं। खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड के लिए मजीद 6 खिलाड़ियों की रवानगी का प्लान फाइनल कर लिया। कोरोना से सेहतयाब होने वाले कौमी क्रिकेटर्स कौमी एयरलाइन के जरिए कल रवाना होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड के लिए मजीद 6 खिलाड़ियों की रवानगी का प्लान फाइनल कर लिया। कोरोना से सेहतयाब होने वाले कौमी क्रिकेटर्स PIA के प्रवास से 3 जुलाई की सुबह 3 बजे मैनचेस्टर रवाना होंगे। पहले मुस्बत और फिर मुसलसल 2 मनफी कोरोना टेस्ट आने के बाद 6 कौमी खिलाड़ी कल सुबह दौरा इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे। खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन और फखर जमान शामिल हैं। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद खिलाड़ी बजरिया बस वूस्टर रवाना होंगे, जहां उनकी ECB टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत कोविड-19 टेस्टिंग होगी। तर्जमान PCB के मुताबिक नताइज मनफी आने पर इन खिलाड़ियों को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। ये 6 क्रिकेटर्स इंग्लैंड में साथी क्रिकेटर्स को ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लेंगे। क्रिकेटर्स का कहना है कि कौमी टीम मजबूत है और सीनियर्स और जूनियर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। टीम में इंग्लैंड को सीरीज में ज़ेर करने की मुकम्मल अहलियत मौजूद है। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। ग्रीन शर्ट्स की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां जारी हैं। इंग्लैंड में मौजूद खिलाड़ी पहले तरबियती सेशन के बाद इतवार से 2 रोजा तरबियती मैच का हिस्सा बनेंगे। इंग्लैंड में मौजूद टीम मैनेजमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ सेशंस में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस का सिलसिला आइंदा भी मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा, जिसके बाद 5 जुलाई से खिलाड़ियों की 2 टीमें आपस में प्रैक्टिस मैच खेलेंगी। मैच की मदद से कौमी क्रिकेटर इंग्लैंड की मौजूद कंडीशन से हम आहंग हो सकेंगी। मैनेजमेंट का कहना है कि अभी अच्छा मौका है यहाँ की कंडीशंस को समझने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जब भी इंग्लैंड आई है कंडीशंस ही खिलाड़ियों की कारकर्दगी के दौरान हायल हुई है। टीम मैनेजमेंट तरबियती सेशन के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दे रही है ताकि टीम की मौजूद पोजीशन से आगाही हासिल की जा सके। कौमी क्रिकेटर्स की तरबियती सेशन के दौरान मेडिकल टीम की जानिब से भी आगाही फराहम करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है ताकि मौजूदा हालात में क्रिकेटर्स को भी नागहानी सूरत हाल से बचाया जा सके। करंतना की मुद्दत खत्म होने के बाद भी 13 जुलाई को मेहमान स्क्वाड डर्बी शायर पहुंचकर टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी रखेगा। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इंग्लिश कंडीशंस में खेलना हमारे लिए मुश्किल रहा, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है और टीम का हर खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस भरपूर जान मारकर कर रहा है। यही है कि जिस तरह ये टीम आई है एक्सपीरियंस और जूनियर का कॉम्बिनेशन लाएं, तो कोशिश यही होगी कि यहाँ पे सीरीज जीतें और अच्छा एक रोल सेट, एक टून सेट करें और कोशिश यही होगी कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। पहले टेस्ट मैचेस पे फोकस है, उसके बाद जब T20 आएगी फिर उस पर फोकस करेंगे। बिल्कुल यही है कि हम ये 3 मैचेस जीतें और अपनी जो पोजीशन है उनको वापस लाएं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, एज अ प्लेयर आप जब खेलते हैं तो आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है, लेकिन एज अ कप्तान आप जब खेलते हैं
تو آپ کو وہ جب ٹیم نہیں جیتے گی تو وہ میرے خیال سے اس پرفارمنس کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان کرکٹ کی تاریخ کئی اعزازات سے بھری پڑی ہے. ان میں ایک اعزاز فاسٹ بالر حسن علی کے پاس ہے. انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران سب سے کم وقت میں 50 وکٹیں حاصل کی. انہوں نے یہ